आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक वैसा ही हो रहा है दोगले चाइना के साथ, जिसको रशिया ने एक बड़ा झटका दे दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में यह संदेश चले गया है कि रशिया चाइना की चालाकियों में कभी नहीं फंसने वाला और भारत का साथ वो कभी नहीं छोड़ेगा। और इस बार रशिया के इस फैसले ने तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की यादें भी ताजा कर दी हैं। चाइना को इस समय बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ रशिया चाइना के समर्थन की बात करता है तो दूसरी तरफ चाइना के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहा है। एक तरफ भारत के साथ सीमा विवाद, दूसरी तरफ अमेरिका और ताइवान के साथ टकराव, और अब इसमें रशिया ने भी चाइना के उत्तरी तरफ से एंट्री मार दी है, जिसके बाद चाइना की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। रशिया ने पहले ही चाइना को नजरअंदाज करते हुए भारत चाइना तनाव के बीच भारत को सभी तरह के हथियार बेचने का फैसला किया था। इसी के साथ रशिया ने चाइना के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भी रोक दी थी और माना जा रहा है कि रशिया ने यह फैसला भारत के दबाव में आकर किया है। उसके बाद रशिया ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट की भी मंजूरी दे दी थी, जबकि रशिया को यह पता था कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल को चाइना के दुश्मन देश वियतनाम और फिलीपींस को बेचना चाहता है। इसलिए पिछले कुछ समय से चाइना पूरी कोशिश कर रहा था कि रशिया इस मुश्किल घड़ी में भारत का साथ बिल्कुल नहीं दे, और वो इसके लिए रशिया पर पूरी तरह से दबाव डाल रहा था। इसके लिए आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले चाइना ने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स पर एक आर्टिकल में ये लिखा था कि चाइना के लोग इस बात से बहुत नाराज हैं कि रशिया इस तनाव वाली स्थिति में भारत को हथियार बेच रहा है, और ये ठीक वैसा है जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त की पीठ पर छुरा घोंपता है। लेकिन रशिया ने इसी दिशा में एक और कदम उठा दिया है। दरअसल रशिया ने चाइना के साथ लगने वाले बॉर्डर पर अब और हजारों सैनिकों को भेज दिया है और वहां पर अपने आधुनिक हथियारों की भी तैनाती कर दी है। भारत, अमेरिका और ताइवान के साथ चाइना के विवाद के बीच रशिया का चाइना बॉर्डर पर अपने हजारों सैनिकों की संख्या को बढ़ाना चाइना के लिए एक अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं है। आपको बता दूं कि चाइना ने कुछ महीने पहले रशिया की सीमा से लगते शहर व्लादिवोस्तोक पर ही अपना अधिकार बता दिया था, और अब रशिया का यहाँ पर सैन्य गतिविधि बढ़ाना इस चीज को साफ कर देता है कि रशिया आज भी बॉर्डर को लेकर चाइना पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता। वहीं ये स्थिति ठीक वैसी बन गई है जब 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रशिया ने चाइना को चेतावनी देकर ये साफ कर दिया था कि अगर वो भारत पर हमला करेगा तो रशिया भी उस पर उत्तर की तरफ से हमला कर देगा, जिसको देखकर चाइना पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बिल्कुल नहीं आया। और आज भी भारत चाइना LAC पर हालात युद्ध जैसे ही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर भारत चाइना युद्ध होता है तो रशिया किसका साथ देगा, भारत या फिर चाइना का? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।